तो तुम अगले साल यही करोगे, ठीक है। आज हमारी बात क्या है, आज हम बहुत ही बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। पहली बात तो जिन लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया इस साल वो आपको मिलेंगे, फेयरवेल है आपकी, बहुत ही बढ़िया। और मैं चाहता हूं कि आपकी फेयरवेल ना हो, तुम लोग मुझे मिलते रहो दोबारा से दोबारा, एंड विल कीप ऑन मीटिंग अगेन, और तुम लोगों की GDPI कॉल आए और बहुत ही अमेजिंग आए, ठीक है रमन, थैंक्स। तो भाई ये मेरा एजेंडा है आज का, और रिकॉर्डिंग कर देते हैं रिकॉर्डिंग। और आज क्या करोगे रिकॉर्डिंग करके, तुम्हें थोड़ी चाहिए, अभी कितनी बार सेम स्ट्रैटेजी सुनोगे। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है वैसे, ठीक है। वेबएक्स की रिकॉर्डिंग, वेबएक्स इज फुल पर मेरी सिस्टम की रिकॉर्डिंग चल रही है। वेबएक्स रिकॉर्डिंग फुल, प्लीज चेक क्विक। ओके ग्रेट। तो जस्ट लास्ट डे आई वांट टू टेल, अरे मानव इतनी बड़ा लंबा मैसेज कर दिया, व्हेनेवर यू मोटिवेट एज अ फ्रेंड, हाउ स्वीट मैन, आई रिमेंबर योर फोन कॉल्स मैन, ठीक है। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। पहली बार अपनी दिक्कतें लिख दो, आज लिख दो अपनी दिक्कतें जो भी है। मैंने कल एक, जो बंदा मेरे साथ में रोता है ना, और मेरा ये एक, मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग फ़ोन कर करके रोना शुरू कर दोगे। जो बंदा मेरे साथ एक लाइफ में एक बार रोक देता है ना, तो उसका भला ही होता है। ये ऐसा करके कुछ एक अमेजिंग चीज़ हुई है, और ये कोई मुझे अभी, हाँ ओके। तो एनी विच वेज, तो जो बंदा रोता है, बताओ भाई क्या दिक्कत है आपकी, ठीक है। सर आपको फ़ोन करके रोऊंगा, अभी नहीं रोना है, अभी तुम कैट के बाद रोना, ठीक है भाई। वर्बल बचा लो, ओके। VARC क्वांट DLR, ओके वर्बल बचा लो, ठीक है। क्वांट क्या आवाज़, मतलब भरा पड़ा है एकदम, मतलब इधर तक भरा पड़ा है तुम्हारा, है ना, बस कंधा मिल जाए। वर्बल बचा लो, वर्बल स्प्रिंट, क्या लिख रहे हो भाई, कॉन्फिडेंस 0, ओके। काफ़ी दिक्कतें हैं ठीक है भाई, काफ़ी दिक्कतें हैं तुम लोगों को, नो प्रॉब्लम, आई विल सॉर्ट ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड वी विल किल इट टुडे, ठीक है भाई। सब बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, सब बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं भाई। ये है हमारा बूट कैंप। आज हम बूट कैंप के अंदर क्या करने वाले हैं, 1 2 3 ही आपको 3 लोग मिलेंगे। उसके बाद आपको अंकिता मिलेगी IIM अहमदाबाद की, और उसके बाद आपको IIM बैंगलोर की अनुषा मिलेगी, और उसके बाद अगर टाइम लगा तो हीत को ही बुला लेंगे, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, और मैं हूँ SP जैन बॉम्बे का। बस स्पैम मत करो, आई टेक केयर ऑफ़ यू। एंड बस आप, कैन कैट बी पोस्टपोन, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। नहीं बेटा, ये वही वाली फीलिंग है जो तुम्हें बचपन से आती थी ना, एग्ज़ाम के पहले, बस 2 दिन और मिल जाते तुम्हें फाड़ आता, है ना, ये वही वाली फीलिंग है। इसलिए तुम सवाल पूछ रहे थे, है ना, तुम बोलते थे मम्मी बचपन में हिस्ट्री का पेपर कल है, पोस्टपोन नहीं होगा भाई, नहीं होगा। चलो भैया शुरू करते हैं, कोई लैग वैग नहीं होना चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स स्टार्ट। एज यूजुअल मैंने काफ़ी कटवा दिया, लास्ट क्लास में वही हुआ, मैंने रिज्यूम नहीं छोड़ा, सॉरी यार। All right. Alright boys and girls, welcome to Verbal Wednesdays। आज हम पर सिर्फ वर्बल की बात नहीं करेंगे, सब चीज़ों, सब आपके दिक्कतों के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो आप लोगों ने दिक्कतें बताई हैं, फटाफट आप नॉस्टैल्जिया होगा ये वर्बल वेंसडे 21 वाले देखेंगे, तुम्हारा तो जाएगा। सच्ची बताऊं, मुझे अभी भी बच्चे लोग बोलते हैं सर आपके पढ़ाए जो वर्ड्स और वोकैबुलरी याद रहती है, आरसी तो नहीं, कभी भी सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मिसोगैमिस्ट मिसोजाइनिस्ट कहीं दिख जाता है तो नॉर्मन लुइस के लेक्चर याद आ जाते हैं। तो एनी विच वेज बॉयज एंड गर्ल्स, तो अगर तुम्हें भी कहीं याद आएगी तो दोबारा मैसेज कर देना। लेट्स स्टार्ट, व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट 3 डेज, उसके बारे में बात करेंगे। एंड कॉग्निशन याद आएगा बिल्कुल। सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, कैट डी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, और आपको IIM अहमदाबाद, बैंगलोर एलुमनाई मिलेंगे, और हमारे सारे टीचर्स मिलेंगे, वो आएंगे टुवर्ड्स द एंड। मेलिसा याद आएगी, बहुत बढ़िया, वापस आ जाओ। आज मॉक में जितने नंबर आए हैं उनसे प्लस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और बस और कुछ नहीं है भाई। लेट्स स्टार्ट। Number one, full concentration boys and girls. Stay away from negative energy. Okay, this is a beautiful thing. अभी ये वो टाइम आ गया है जब तुम्हें लोग बोलेंगे अरे भैया कुछ नहीं होने वाला, कैट का पेपर ये हो गया है, कैट का पेपर वो हो गया है। ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जिसके खुद के मॉक में नंबर नहीं आए ना, तुमने भी किया होगा, जिसके खुद के मॉक में नंबर नहीं, वो पहला काम करता है अपना फ़ोन उठाता है, किसी को तो रोएगा। अब वो उसी को रोएगा जिसको कैट की अंडरस्टैंडिंग है, और वो दूसरा भी कैट एस्पिरेंट होगा। जो तुम्हारा रोंदू दोस्त है ना, वो जो रो रहा है, उस कमीने को बाहर निकालो, फ़ोन बंद कर दो, बट साला निकल। मैं ये करता हूँ, मेरा कोई जब इंटरव्यू होता है स्टैनफोर्ड का या ऑक्सफोर्ड का या हार्वर्ड का, जितने मैंने इंटरव्यू दिए, मैं एक दिन पहले अपने आप को सिक्लूड कर देना। आई वांट टू सेव माई एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जीज विल किल यू डाउन, पुल यू डाउन, एंड यू डोंट हैव टू
सेव योर एनर्जीज। भाई सीधी बात है, सीधी बात है। वो 120 मिनट ऑफ टाइम, इसको एज स्ट्रेस मत लेना, इसको एज पॉजिटिव। वो 120 मिनट 2 घंटे का टाइम इज इक्वल टू 24-25 लाख का पैकेज। देख लो भाई, समझ रहे हो ना। 24। तो अपने आप को आइसोलेट रख, एक दो अच्छे पॉजिटिव बंदों की बातें सुन, जो भी आपको अच्छा लगता है। कुछ नहीं है तो यूट्यूब पे जाके मेरा पुराना वीडियो सुन लेना आराम से चलते चलते। तो एक दो बंदों की और बातें सुननी है तो भाई बंद कर दो ना, DND करो। नंबर 1। नंबर 2, रिवाइज ऑल द कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज। ये चीज़ मैंने एक बार यूट्यूब पे बताई थी, 30 सेकंड में दोबारा बताता हूँ, ठीक है। सर आपने टेंशन और बढ़ा दी। नहीं, टेंशन और नहीं बढ़ा दी। 25 लाख मिलने वाले हैं तो टेंशन लेगा तो उड़ जाएगा। जिन जिन लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, हाँ भाई लिखो, जिन जिन लोगों को स्ट्रेस हो रहा है फटाफट बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रेस्ड? स्ट्रेस्ड और नो स्ट्रेस, स्ट्रेस्ड और नो स्ट्रेस, स्ट्रेस 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 नो स्ट्रेस। ओहो, नो स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ठीक है। ओके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बताओ। लेवल 1 स्ट्रेस मतलब ओके स्ट्रेस, लेवल 2 मतलब मीडियम स्ट्रेस, लेवल 3 मतलब फट चुकी है सर, मतलब लेवल 3। लेवल 3 है, लेवल 5, लेवल 20 नहीं है। ओके ओके, लेवल 2, लेवल 3। ओ माय फकिंग लॉर्ड, बहुत भयंकर क्लास हो रही है आज, सब दुनिया आई है। लेवल 3, लेवल 1 एक्सट्रीम, लेवल 3000। ओ रुक जा भाई, रुक जा। पहली बात तो यार, प्रेशर इज़ अ वंडरफुल थिंग इफ़ यू वांट टेक इट टू योर स्ट्राइड। प्रेशर इज़ अ वंडरफुल थिंग इफ़ यू वांट टेक इट टू स्ट्राइड। तुम लोगों ने बिना प्रेशर के आज तक एक्सेलेंस नहीं पाई है, ठीक है। मैं अनअकैडमी के CEO से बात कर रहा था, and I was talking to the Unacademy CEO the other day, and they have raised, okay, yeah, they have raised so much of money, and they're a $2 billion company. They're a $2 billion company. So $2 billion company होगी Unacademy. He's my friend's boyfriend. अरे वाह, कौन सा वाला? Roman. I know Roman. I don't know Gaurav. तो any which ways, yeah, someone's there. अरे तुम ध्यान दो इधर, ठीक है। तो any which ways तो रोमन सैनी, तो जब तक उनको प्रेशर नहीं आती ना तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। हाँ, तो तुम लोगों को भी स्ट्रेस आ रहा है, अभी एंग्जाइटी आ रहा है, इसको पॉजिटिव वे में लेना बहुत ज़रूरी है अगले 3 दिन के लिए। जब भी तेरे को जिस चीज़ के बारे में स्ट्रेस आता है ना, उसके बारे में सोचते मत रहना कि ये होगा तो वो होगा, ये होगा। जो तेरे को चीज़ें स्ट्रेस दे रही हैं उनको लिख ले साइड में, 1 2 3 4। भाई मेरे को करना ही नहीं है इसके बाद, हाँ मेरे को इसके बाद करना ही नहीं। वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू री लुक एट ऑल द रिवाइज कंसेप्ट। जितनी तूने रिवीजन करी है अभी, वो आराम से बैठ के रिवाइज कर, अपने कंसेप्ट को लिख। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी तूने कंसेप्ट किए। नंबर 1, अपने फॉर्मूलाज बना ले, अपने स्ट्रेंथ बना ले। आप लोगों को पता ही है। हाउ मेनी ऑफ यू रिवाइज योर नोटबुक्स है जिनके पास? हाँ, गोला थ्योरी, बहुत बढ़िया। एक गोला मारते रहो। गोला थ्योरी क्या होता है? पूरी की पूरी बुक्स अगर आपको साइड में लेके बैठनी है, सारी किताबें यहाँ पे लेके बैठो, उन किताबों को पढ़ो और अपने आप को बोलो ओके मेरे को आता है दिस क्वेश्चन, आई नो दिस। नहीं, जो नहीं आता उसको इग्नोर करना है। गोला थ्योरी हेल्प्ड अ लॉट, बहुत बढ़िया। आई नो दिस, पूरा सिलेबस रिवीजन करना है और इसको यहाँ पे मूव करो। फिर नई डायरी उठाओ, जो भी आपने नोट्स बनाए उसको लिखो यहाँ पे, दिस आई नो दिस कुड बी योर एंटायर बुक्स एज वेल। हाँ, दिस कुड बी एंटायर बुक्स एज वेल। पूरी की पूरी किताबें अपनी लेफ्ट साइड में रख ले, उसको धीरे धीरे अपनी राइट साइड में धीरे धीरे मूव करते जाओ। 1 2 3 इसको मूव करते जाओ। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस पर सिंगल गोला मारते जाओ। अराउंड 50 60 70 80 सिंगल गोला हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक दिन के बाद इसको 2 या 3 दिन लग जाएंगे, 2 दिन तो मिनिमम लगेंगे। 2 दिन लगने के बाद फिर इसको दोबारा उठ के यहाँ पे मूव कर, फिर इसको सिर्फ गोले, सिंगल गोला पढ़। दोबारा दिल करेगा आपका बेसिक्स रिवाइज करने के लिए, वो सब नहीं करना है। आप सिर्फ सिंगल गोला रिवाइज करेंगे। आप देखेंगे टू योर अमेज्ड, वो जो सिंगल गोले वाले क्वेश्चन है वही गलत हो रहे हैं दोबारा, उसमें 30% गोले गलत होंगे एंड यू कैन पुट 2 गोलास, ठीक है। द एंटायर बुक्स मूव टुवर्ड्स दिस साइड एंड देन यू रिवाइज डबल गोलास अगेन एंड यू पुट द थर्ड गोला इन हियर। तो 3 गोले वाले रिवीजन करनी है कैट के एक दिन पहले 28 तारीख को, और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल टाइम मिलेगा। सारी किताबें यहाँ पे स्पीड से करना, सॉल्यूशन सॉल्व करते नहीं बैठना। अगर ओरली क्वेश्चन बन रहे हैं, हाँ ये वाला एवरेज का स्पीड का क्वेश्चन है, ये तो बना लूंगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, इसके अंदर मेरे को वैल्यू मिल रही है, बहुत बढ़िया। और आंसर्स भी अगर पढ़ने तो वो भी रिवाइज करो, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस बूस्टर थिंग है। इसका ये फायदा होने वाला है, कैट के अंदर जब क्वेश्चन देखा हुआ आएगा तो बहुत बढ़िया सारा सिलेबस ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 1। दूसरा, अगर जो भी तुमने मॉक दिया हुआ है, जो भी तुम्हारे दिमाग में है, इसके अंदर एक्चुअली +15 होता है। सपोज करो तुम्हारे मॉक में, मैं हमेशा बोलता हूँ, मॉक के अंदर तुम्हारे 70 नंबर आए, 60 नंबर आए, 80 नंबर आए, 90 नंबर आए, जितने भी तुम्हारे हाईएस्ट नंबर आए, टाइप करो फटाफट कितने तुम्हारे हाईएस्ट नंबर आए, 80 90 100 जितने भी है ना, उसके ऊपर मेरे को +15 तो एक नॉर्मल बच्चा लेता है। एक स्मार्ट बंदा उसको 20 लेके जा सकता है। 20, अरे यार 20-24 ले जाने क्या है बताऊँ तुम्हें? 24 नंबर इंक्रीमेंट क्या है भाई? क्या है 24 नंबर? कितने क्वेश्चन ठीक? 24 नंबर तुम्हें अगर इंक्रीमेंट करने हैं कैट के अंदर, कितने नंबर? कितने? 8 सवाल ठीक, राइट? 8 सवाल ठीक यार। 27 नंबर मतलब 9 सवाल ठीक। ईच सेक्शन के अंदर तू जो पहले भी कर रहा था, तेरे को 3 सवाल एक्स्ट्रा ठीक करने DILR में, 3 सवाल एक्स्ट्रा ठीक करने वर्बल के अंदर, 3 सवाल एक्स्ट्रा ठीक करने हर सेक्शन में। समझ रहे हो भाई? तो तेरे को 3 सवाल और ठीक करने हैं, तो वो 3 सवाल तेरे को पता है। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन,
हुआ है ना तुम्हारे साथ कि तुमने जब बैठ के कैट का पेपर एनालिसिस किया है और देखा है कि भाई ये तो मैंने किया हुआ था यार, है ना, ये तो मैं क्वेश्चन कर सकता था, ये तो सिली मिस्टेक हो गई, राइट? होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? तो अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन 75 में से या 66 में से जो भी आएंगे होने वाले हैं यार, ये पक्की बात होने वाले। तो जब तेरे को हर मॉक के बाद वो वाली फीलिंग आ रही है, तेरे को कैट के बाद वो वाली फीलिंग आने वाली है, वो बच्चा चैंपियन रहेगा जो भैया कैट के बाद ये वाली फीलिंग नहीं करेगा। समझ रहा? तो भाई ये चीज़ आपके लिए बहुत जरूरी है। और विजुलाइज करना शुरू कर लो अपना स्कोर। तेरा स्कोर कार्ड कौन सा है, ये सीक्रेट का फंड है, उसको विजुलाइज करो। मुझे ये वाला रेप्लिकेट करके आना है यार, इसके ऊपर ही जाना है। 90 तो 90, 80 तो 80, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मजे करेंगे आज। और स्कोर बूस्टर ये मेरी फेवरेट है यार। जो जो तुमने मिस्टेक्स करी हुई ना, अगर तो तुमने अपनी सिली मिस्टेक्स की नोटबुक बनाई हुई, कौन लोग मेरी बात सुन के सिली मिस्टेक की नोटबुक बनाई हुई है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड द सिली मिस्टेक्स का नोटबुक बता दो भाई। हाउ मेनी मेड दोस्त बनाया हुआ है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत। जिन्होंने नहीं बनाई हुई तो बैठ के भी सिली मिस्टेक की नोटबुक बनाओ, 1 पेज 2 पेज जो भी है उसको दोबारा एनालिसिस कर ले। बच्चों अभी जो भी रिवीजन करनी है थोड़ा स्पीड बेस्ड करनी है, फॉर्मूला बुक, सिली मिस्टेक, ये दोबारा रिपीट नहीं करके आना, ताकि हमें वहां पे मैजिक मिल जाए। ठीक है, वहां पे हमारे 8 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हो गए। अब तेरे हाथ में है, हाँ अब तेरे हाथ में, तू इसको कैसे सेट करेगा। ठीक है, नंबर 1, मैं तुम्हारी सारी दिक्कतें मैं नोट कर ली, उसके बेस्ड पे प्रेजेंटेशन बनाया। वन थिंग, यू गाइस आर ऑल कैट किंग स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने यूट्यूब पे भी 1-2 वर्कशॉप्स डाली बाय द वे, 1-2 दिन के लिए, बाकी जनता को भी हेल्प करने के लिए। तुम भी पहले यूट्यूब पे थे तो थोड़ी देर के लिए उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए, लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी सब कुछ ये चीज़ें उसका 10 टाइम्स डैशबोर्ड पे पड़ा हुआ है। इट मेड सो नाइसली एंड यू पास इट टू समवन 2021, क्या है? इट इज मेड सो नाइसली। अच्छा, वैभव लिख रहा है, वैभव पर्सनल पे लिख रहा है। अच्छी बात है यार, तुम ओपन लिखा करो, गंदी बातें तुम लोग पर्सनल में लिखते हो। ठीक है, एनी विच वेज। तो भाई वर्बल 4 स्प्रिंट वर्कशॉप्स के वीडियो पड़े हुए हैं वर्बल के अंदर, वो चेक कर लीजिए, जो लास्ट मैंने वर्बल के स्प्रिंट वीडियोस किए थे। नंबर 1, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। हाँ, आरसी की 16 मास्टर क्लासेस हैं और पैराजंबल की 13। मैं दोनों बच्चों को आज कैटर करूंगा, थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में बताता हूँ, देन विल पुल इन ऑल आवर फैकल्टीज इन सम टाइम। थोड़ा सा ध्यान से, अगर तुम्हारा वर्बल बहुत ही ठुका पड़ा है, ध्यान से मेरी बात सुनो, तो कुछ मत करो। जो 40 मिनट्स का टाइम है उसको 25 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स में डिवाइड कर लो। ध्यान से सुनो, पहले 15-25 मिनट तू कुछ मत कर, तू सिर्फ जाके पैराजंबल और पैरासमरी करके आ। इतना अच्छा से पढ़ ले। मेरे ये जितने भी 13 सेशंस है पैराजंबरी और 13 + 5 18, अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स का एक सेशन है, इसको सुनना शुरू कर ले। हाँ, इसका शुरू कर ले तो 25 क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी 25 मिनट्स लगा, सिर्फ ये सॉल्व कर। 7 क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर से 5 क्वेश्चन की एक्यूरेसी कर, और 15 क्वेश्चन जिस लोगों के नहीं आए, यू कैन मूव इन हियर एंड यू गाइस कैन गेट अ गुड स्कोर इन 1 RC। ये एक नालायक बच्चे के लिए जिसका मतलब उड़ गया वर्बली, उसके लिए। जिसका उड़ा नहीं है, जो अच्छा आदमी है, तो अपना टाइम स्लॉट फिक्स कर लो। मैं आता हूँ क्वांट्स के बारे में भी आता हूँ, पहले वर्बल सुन लेते हैं। ठीक है, VRC में वाज रियली स्ट्रॉन्ग, ब्ला ब्ला अप्रोचिंग मेकिंग गेटिंग डिग्रेडेड नॉट एज एग्जाम। क्या लिख रहा है भाई रूपल, कुछ भी लिख रहा है यार तू। ठीक है, एनीवेज छोटे छोटे मैसेज लिखो, लंबे लंबे पढ़े नहीं जाते। तो बॉयज एंड गर्ल्स, तो आपको डिवाइड क्या करना है, 20 मिनट प्लस 20 मिनट के अंदर नॉर्मल बच्चा रिवाइज कर सकता है। बट मेरे को पूछो, आप मुझे बताओ व्हाट्स योर फेवरेट, 25 + 15, व्हाट यू गाइस डू? 25 + 15 और व्हाट यू गाइस डू 10+। फटाफट क्विक रिवीजन, तुम्हारा मॉक के अंदर स्ट्रेटजी क्या है? 25 + 15 वर्क्स वेरी वेल विद ऑल द गुड किड्स। सम पीपल डू 30 + 10। आरसी के अंदर बहुत ही मेजर चंक है, तो 30 + 10 कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया बात है। नंबर लूज मत करना। 30 क्वेश्चन के अंदर 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, पूरे पैराजंबल पूरा पैरासमरी करने हैं भाई, ये तुम्हारा 90% कैट हो जाएगा वर्बल एबिलिटी में। जो बच्चा यहाँ पे 30 मिनट्स के अंदर 3 RC कर पाएगा, 10 मिनट के अंदर 1 RC कर पाएगा, और पैराजंबल के अंदर एक्यूरेसी 70-80% कर पाएगा, दिस इज इक्वल टू 99%। तो भाई ये आपको मैंने क्विकली बता दिया, दिस इज। तो विच एवर वर्क्स फॉर यू, जो भी तुमने अगर फिक्स कर दिया है। मैंने बहुत बच्चों के साथ जूम कॉल भी करी, जो लोग दिक्कत में थे, रो रहे थे, पिछली बार 3 बार कैट दे दिया है। कुछ स्पेशल लोगों के साथ जूम कॉल करी मैंने, तो यही पता लग रहा है कि सर पिछली बार क्या गड़बड़ हुई थी, पिछली बार यही गड़बड़ हुई थी, 1 RC के अंदर स्टक हो गया था। ध्यान से 85 इन वर्बल, और श्रेयांश टॉपर है साले, तो ऐसी बातें मत कर। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपके लिए डैशबोर्ड पे रिकॉर्ड है, नंबर 1। दूसरी चीज, जिन लोगों का क्वांट बहुत ही वीक है, 111 सेशन क्वांट के अंदर पड़े हुए हैं, 111 कंसेप्ट वीडियोस कृष्णा सर के, उसका एक छोटा सा झरोखा आज यूट्यूब पे भी जा रहा है, बट 111 वो वाले आप पढ़िए और कुछ मत करिए, सिर्फ वीडियो लगाइए, उसको सॉल्व करिए, रिवाइज करिए। बहुत नालायक बच्चे के लिए बता रहा हूं जिसका बहुत बुरा हाल है। और 8-8-8-8 की स्ट्रेटजी याद रखना, 8-8-8 इज इक्वल टू 90%। 8 ओवरऑल ठीक करना है, ये तो मेरा हर कैट किंग का स्टूडेंट लेके आएगा कम वॉट में। 8-8-8 ओवरऑल ठीक, 8 ओवरऑल, ये आउट ऑफ वेरी गुड क्वेश्चन। ये 66 में भी चल जाएगा, ये 66 के लिए तो तेरा 94% आ जाएगा, और अगर 75 क्वेश्चन आए तो ये तेरा अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी मोर देन 90। 75 क्वेश्चन आए तो 90% मिनिमम है।
ये भैया पिछली बार 11-11-11 होता था, ठीक है। 8-8-8 पक्का तो करके ही आना, इसके कम मत करके आना, बिकॉज एंड में कई कॉलेजेस हैं, एसपीजेन बॉम्बे है, माइका है, जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं, जो कि लोअर परसेंटाइल पे भी आपको बुला सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है। ये नॉर्मल बच्चे के लिए। एक अच्छा बच्चा 13-13-13 इज अ वेरी गुड स्कोर। 13-13-13, 13 वर्बल, 13 क्वांट्स, 13 LRDI, 66 का पैटर्न और 75 के पैटर्न में दोनों चल जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 99 परसेंटाइल फॉर श्योर, अगर आप कर सकते हो तो। 66 में तो ये 99 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और 75 के अंदर दिस इज गोइंग टू बी 99 परसेंटाइल। बॉयज एंड गर्ल्स, तो आप देखिए आप कहां पे हैं। दिस इज स्ट्रेटजी नंबर 1। जिनको 99.99 लेके जाना है और इसके ऊपर फाड़ना है, तो भाई सिंपल फंडा है, इनमें से एक सेक्शन को 13 का अगर तू 16 कर सकता है, इसको 20 कर सकता है, दैट इज द टॉपर स्ट्रेटजी फॉर श्योर। 13 क्वेश्चन राइट में तो इजीली वर्बल के अंदर 95 परसेंटाइल रहेगा, DIR के अंदर तो भाई फाड़ के आएगा, 99 के आसपास रहेगा, और क्वांट के अंदर तेरा थोड़ा 94-95 के आसपास रहेगा। तो क्वांट के अंदर पुल बैक कर या DIR के अंदर पुल बैक कर, एंड यू गोइंग बी किकिंग फॉर श्योर। तो बॉयज एंड गर्ल्स 11 नहीं 11 इज थोड़ा कम यार, 11 इज थोड़ा कम अमरेंद्र फॉर 75 क्वेश्चन। तो 90 परसेंटाइल से लेके 95 तक जाएगा। 11-11-11 इज 95, बट मैंने कभी ऐसा देखा नहीं बच्चा मुझे आके बोले सर मैं 95 परसेंटाइल की तैयारी कर रहा हूँ, या बच्चा 8-8-8 की तैयारी करता है, या 13-13। अभी तुम एक ही चीज ध्यान में रखिए कि तुम ये वाला स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करोगे, यहां तक कैसे रीच आउट करोगे, और एक सेक्शन में कैसे फाड़ के आओगे, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर एक और बात करिएगा, सुपर 65 वीडियो लेसन्स और पड़े हुए, एडवांस लेसन्स। अगर आप शॉर्टकट्स देखना चाहते हो सुनिए, सब कुछ ईजी है, पेन और पेंसिल लेके बैठना, जो क्वेश्चन समझ आ रहा है समझिए, जिस क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उसको आगे पास आउट कर देंगे, ठीक है भैया। और आज अरिथमेटिक की 6 रियल कैप अरिथमेटिक की मास्टर क्लास है, ज्योमेट्री की मास्टर क्लास है। एक नॉर्मल बच्चा अरिथमेटिक और ज्योमेट्री पे ज्यादा ध्यान देगा। अरिथमेटिक के अंदर आई चेंज माय नेम, ये दोनों चैप्टर मिला के 50% ऑफ क्वांट आने हैं। DILR के लिए कुछ नहीं करना है, DILR के लिए 20 वीडियो लेसन्स किए हुए हैं कृष्णा सर ने, वो DILR के 20 वीडियो लेसन सुनने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस वीडियोस? हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस 20 वीडियोस? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस? यस 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 यस, बहुत ही बढ़िया। ये वीडियो सुन सकते हो और पढ़ सकते हो तो पढ़िए। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं तो सब बोलता हूँ 3 दिन में क्या होगा, 3 दिन में क्या होगा यार। 3 दिन में 30 घंटे रह जाते हैं, 30 घंटे बहुत होते हैं यार, 30 घंटे बहुत होते हैं सच्ची बताऊं तो, ठीक है। बट बिना स्ट्रेस लिए करना है, जो चीज़ नहीं आती उसमें मुझे ध्यान नहीं देना, एंड यू गोइंग टू बी गुड। दे आर अमेजिंग, कृष्णा इज ऑसम, ही इज गोइंग टू बी जॉइनिंग इन सम टाइम एज वेल। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर स्ट्रेटजी फॉर वर्बल क्वांट्स एंड LRDI, ठीक है। ये आपकी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। VRC स्ट्रेटजी मैंने आपको वैसे बता दी है, बट मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, कैट D-Day स्ट्रेटजी। यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 सेकंड लगाओ, इस स्लाइड को समझो, ठीक है। 30 सेकंड लगाओ, स्लाइड को समझो, एंड देन गोना पुल इन ऑल द पीपल आउट हियर, एंड द सेशन इज गोना बी ओपन हाउस, विल हैव ऑल योर फैकल्टीज ज्वाइनिंग इन। 30 सेकंड लगाओ, इस स्लाइड को पकड़ो। ये थोड़ा सा फॉन्ट ऊपर नीचे हो गया है मैक के अंदर, बट ठीक है। क्या हो रहा है इसके अंदर भाई? लास्ट डे पढ़ना है 28 को, नहीं मैं बताऊंगा 28 को क्या करना है आपको। पढ़ लिया भाई? ऑल गुड? ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल करो, जो जो पढ़ना चाहते हो करो। देखो भाई ध्यान से, कुछ नहीं है यार। जैसे ही आपको इस प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। जैसे इस प्रोसेस के अंदर आगे इजी, मीडियम, डिफिकल्ट आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे पास 40 मिनट का टाइम है, मैं इसको और थोड़ा रिफाइन करके बनाता हूँ, इस PPT को रिफाइन करो। तुम्हारे पास 40 मिनट का टाइम है। व्हाट इज़ राउंड रॉबिन आप लोगों को पता ही है। EMD तो मार्क कर सकते हो। एक बहुत अच्छा बच्चा और एक बहुत नालायक बच्चा दोनों ही काम करेगा, जिसको मिनिमम 90 परसेंटाइल आने, बिल्कुल बिल्कुल राउंड रॉबिन है। तो आप क्या करेंगे? EMD। मैं क्या करता हूँ, जब मैं पेपर बनाता हूँ, तो अगर तुमने वो टॉपर्स के भी सेशन सॉल्व किए होंगे तो स्टार्टिंग में बना लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक RC है, वो मार्क कर लेते हैं। हाँ, रेड मार्कर मार्क कर लेते हैं यार, यहाँ से RC शुरू हो रहा है। क्वेश्चन EMD मतलब इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, नालायक, ठीक है। EMD, ठीक है। आई होप यूर कैट 21, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड्स पैराजम्बल्स हैं। तो ये छोटा सा प्यारा सा एक माइंड मैप आपके सामने बना के रख लेना, ठीक है। छोटा सा माइंड मैप आपके दिमाग के अंदर बना के रख लेना, बहुत मज़ा आएगा। वर्बल में तो बहुत मज़ा आएगा। यू नो इट्स लाइक यू नॉट गोना गेट लॉस्ट, यू नो द एंटायर बैटल वेर यू गोना बी प्लेइंग। पूरा प्ले ग्राउंड पता लग जाएगा तुम्हें, कहाँ पे OOC है, कहाँ पे पैराजम्बल है। छोटा सा 2 मिनट लगेंगे। दिस इज द सेम प्रोसेस, बट यूर राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स अ माइंड मैप हाउ यू गोना बी मैनेजिंग द
होल थिंग, नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हुए ये तुम्हें हर सेक्शन में के अंदर करना है। एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, राउंड्स मारेगा। राउंड्स मारना क्या होता है, पहले 20 मिनट के अंदर जितने सॉल्व हो गए बहुत बढ़िया, मार्क कर लो। जिन्होंने ज़्यादा मार्क दिया उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फटाफट राउंड रॉबिन मारो, उसके अंदर इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, जितने मीडियम है उनको मार्क कर दो, लेटर कर दो, और जो डिफिकल्ट वाले उनको लीव कर देंगे। तो 3 ही सेक्शन करते हैं, डन करेंगे, लेटर करेंगे या लीव करेंगे। लैप्स मारना, लैप्स नंबर 1, लैप नंबर 2, लैप नंबर 3। थर्ड लैप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज 40 मिनट है, 1 घंटे का एग्जाम होता था तो पेपर के अंदर फायदा होता था। यार एक छोटी सी दिक्कत है यहाँ पे। दिस एग्जामिनेशन इज स्पीड बेस्ड राइट नाउ, अनलाइक लास्ट ईयर कैट। लास्ट ईयर कैट के अंदर क्या होता था, तुम लोगों ने पहले 5 मिनट बर्बाद कर दिया ना, तो यार 60 मिनट है, तो बाकी बच्चे भी बर्बाद कर रहे हैं बैठ के, है ना। किसी ने पहले 5 मिनट बर्बाद कर दिए, किसी ने बीच में बर्बाद कर दिए, तो कोई ना कोई बंदा बर्बाद कर सकता है ना। तो यार तुम लोग क्या करोगे, ये 40 मिनट अपने को 1 भी मिनट इसके अंदर बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, कहीं पे भी बर्बाद नहीं करना है। एक DIR के लिए क्विक टिप, मैंने जितने भी अभी तक जूम कॉल्स करी है, लास्ट ईयर के टॉपर्स को बुलाया, जितने लोगों से बात करी, एवरीवन इज टेलिंग मी। उस दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक कपल ऑफ गाइज वर देयर, आई पोस्टेड दैट ऑन यूट्यूब एज वेल। DILR इज द प्रॉब्लम। DILR is the section where you actually give up and it reflects your quant as well। यहाँ पे जाके एक ऐसा सेट आएगा जहाँ पे तुम अटक जाओगे, वो सेट पे अटकना नहीं है, वहाँ पे अपने आप को उस सेट को छोड़ के आगे बढ़ना है, ये दिक्कत मत करना। एंड दिस इफ दिस हैपन्स बच्चों, दिस इज कैट 2020 का कैट 2021। नाउ आई एम टेलिंग यू, ये आज का सेशन करने का मतलब क्या है, वेर आई एम टेलिंग यू द रियल प्रॉब्लम्स और द टॉपर्स इन फेयर। तो लेट इट गो, उसको क्रॉस करो, मेरे को ये करना ही नहीं, सवाल आगे बढ़ना है। ये सेम चीज़ बहुत कम लोगों ने मुझे बोली है, बट क्योंकि क्वांट तक ना तुम थोड़ा चिल भी हो जाते हो, क्वांट सेक्शन तो ऐसे निकल जाता है। देखो क्या होने वाला पेपर के अंदर, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। होने क्या वाला है, वर्बल टफ आने वाला है, ठीक है, तुम्हें पहले ही पता है वर्बल टफ आने वाला है। एक्सट्रीम चॉइसेस आप लोगों को पता है, 25 मिनट प्लस 15 मिनट का स्ट्रैटेजी है। बहुत गरीब बच्चा सिर्फ ज़्यादा VA पे ध्यान दे देगा, और वर्बल में 2 RC मिनिमम करने होते हैं, तीसरा RC जिसने कर लिया वो 99 परसेंटाइल वाला है। वर्बल मुश्किल होना है। DIL मतलब फाड़ आने वाला है, फाड़ ही आने वाला है, बिकॉज इसलिए फाड़ आने वाला है क्योंकि बेटा क्वांट के अंदर उसको टफ ज़्यादा करना नहीं है, बिकॉज एक नॉन इंजीनियर्स को भी थोड़ा फेवर होना चाहिए। फाड़ मतलब आप कंपेयर करेंगे 2018-19 से, उस तरीके का सेशन होना चाहिए। अगर क्वांट फाड़ भी आ गया तो कितना फाड़ आएगा, 4 क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, मुश्किल आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, मुझे सॉल्व करना नहीं है। द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड योर माइंड इज नॉट इन टू कंट्रोल, एंड कैट इज अ लूजर्स एग्जाम। ध्यान से सुनिए, कैट इज अ लूजर्स एग्जाम। एक बच्चा पहला क्वेश्चन करना है, दूसरा छोड़ दे, तीसरा क्वेश्चन करना है, चौथा छोड़ दे, 5वां करना है, छठा छोड़ दे। यार एक लूजर्स एग्जाम है, मतलब यू आर लूजिंग 2 आउट ऑफ 1 बैटल। मतलब 50%, अगर तुम्हारी एक्यूरेसी फुल है, तुम 50% अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 50% पेपर तू छोड़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? तो ये तू समझ ले कि ये लूजर्स एग्जाम है, ये विनर्स एग्जाम है ही नहीं। तेरे को 80% 90% नंबर लाने ही नहीं है। 50% इज इक्वल टू 99% एरर। नाउ पीपल हु कैन अट्यून देयर माइंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कि भाई दिस इज द लूजर्स एग्जाम, आई एम गोइंग टू बी किलिंग इट फॉर श्योर। या 50% पेपर, मतलब ये 26-25 सवाल आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करने, 12 के 12 करेक्ट हो गए, भाई मजा नहीं लाइफ, समझा? वो 12 को लेट गो करना है, नंबर 1। नंबर 3 एक और दिक्कत आ रही है आप लोगों को कि भाई ट्रेलिंग इफेक्ट, ये भी बहुत लोगों के साथ होता है। इसके लिए मैंने वीडियो किया था, फिर भी बता देता हूँ। ट्रेलिंग इफेक्ट क्या होता है? पहला, एक तुमने RC गलत कर दिया, या अगर तुम सॉल्व करके गए हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, आंसर था 2.5 और तुमने मार्क किया है 2.5 और 2.6 के अंदर, तुमने 2.6 करके मार्क करके आगे बढ़ गए हो, पर दिमाग में भी चल रहा है 2.6 था कि 2.5 था। क्वेश्चन अगले सेट पे आ चुके हो, अगली वैल्यूज पढ़ रहे हो, पर दिमाग के अंदर चल रहा है 2.5 था कि 2.6 था। यार इसको ट्रेलिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगले 3 दिन में इसको किल करना शुरू करो। बंद, दुकान बंद, खत्म खत्म खत्म, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मैं जैसा ही बच्चा हूं, आई एम गोना स्टॉप दिस। RC पढ़ के वो अभी तक एलिफेंट दिमाग में घूमते जाते, पर तुम पैराजंबल पे आ चुके हो। तो ये चीज़ RC में भी होना है, पैराजंबल में भी होना है। भाई 40 ही मिनट है, तुम ट्रेलिंग इफेक्ट नहीं कर सकते, स्टॉप योर माइंड। इसलिए मैंने आपको वर्बल में एक चीज़ बताई थी, हर RC के बाद कुछ ना कुछ सांस लेके, डीप ब्रीथ लेके दोबारा RC स्टार्ट करो। हर DILR के बाद डीप ब्रीथ लेके दोबारा स्टार्ट करो, ठीक है? मैं टुवर्ड्स देन उस दिन पे क्या करना है, उस दिन के बारे में बताने वाला, मुझे याद दिलाना, ठीक है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेक्शन, एक क्वेश्चन किया, दुकान बंद, चैप्टर खत्म, और 40 मिनट के बाद तो भैया एकदम डीप ब्रीथ करके रिलैक्स होके आगे बढ़ना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है भाई? एनी क्वेश्चन सो फार? इज इट ऑल गुड? इज इट ऑल गुड? इज इट ऑल गुड? ठीक है भाई, ऑल गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हुए एक और स्लाइड मुझे दिखानी है, जो कि मेरी स्लाइड है, एंड देन क्विकली लेट्स टॉक अबाउट अनुषा एंड अंकिता मैम भी ज्वाइन कर गए हैं। फिर हम थोड़ा रंग मचाएंगे सुधांशु सर के साथ, और हमारे प्रिय लोग, ये सारे हमारे जो टीचर्स हैं, आप लोगों को जिन्होंने पढ़ाया हुआ है। पहले क्विकली चेक करते हैं इफ़
if Anusha is joined in with us. Anusha, hi, are you there? Let's just check if Anusha is there. Bum, bum, bum. Hi, Rahul sir. Can you hear me? I can hear you loud and clear. Yeah. What's up, Anusha? Long time. Yeah, I'm good. I'm back at campus abhi. अच्छा, So क्या it's बात like है. now it's summer placements and everything is slightly hectic, but yeah, it's fun. I mean, Lovely, it's lovely. fun. How are you? How are things going at your end? वेरी गुड. वी couldn't स्पीक आफ्टर दैट. आई रिमेंबर दी छोटी सी लड़की अंधेरी ऑफिस में घूमती थी, बोलती थी प्रिपेयरिंग फॉर GDPI. आई रिमेंबर दैट दोज डेज एंड नाउ you've killed it, man. You killed it. Good, good, good. Boys and girls, please welcome Anusha. Anusha is a CA and a student at IIM Bangalore, killing it and फाड़ दिया ये बंदे ने. एंड अनुषा आज लास्ट, दे आर ऑल वेलकमिंग यू. अनुषा, लास्ट कुछ स्ट्रेटजीज हैं, इनको बता दे, जागरूक कर दे फटाफट. एंड जस्ट टेल अस. वी आर फीलिंग वेरी प्राउड. आज आई एम लखनऊ भी हैं, आई एम अहमदाबाद भी है, SP जैन भी है, निटी भी हैं, और सारे कॉलेज के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं. बता दे अनुषा, व्हाट्स योर स्ट्रेटजी? Okay, so I think Rahul sir has covered almost most of it. Last year also, when we were in the same position as you guys are, Rahul sir was the one who kind of helped us through how to do it. So he has kind of told us everything. There are just a few things that helped me in the last few days and on that day. So there are something that I would like to share with you all. So first one is that you should revise concepts and shortcuts. So at times what happens is you might be giving certain mocks, okay? So certain concepts might get missed while giving the mocks if you're giving it maybe, in a specific sequence. Or at times it happens that not everything gets covered. So it is important. And if the concept that you have not practiced comes in the exam, then you would be like, oh, I have not solved this or something like that. So it's important to revise the concepts and shortcuts that you have, studied in the classes. And so I think most of the professors would have given you a list in terms of what all shortcuts are there. So please go through that. It is very important. Second, people at times keep on practicing. See, giving mocks in the second half is important, but during these 3 days, it is important to rest because if your mind needs to be fresh on the exam day. So in the last 3 days, I remember I just gave one mock, not more than that. Please don't give more mocks, otherwise your brain would be like very tired and you would not be able to perform as you have expected in the CAT. So that is that. Third thing was that what I did was, in order to understand what mistakes I had done, in the past exams, that I should not repeat in this. So we do a lot of analysis, post mock analysis that we do, but we give so many mocks that if you're on the say 20th or 25th mock, you might not remember what you've done in your first mock. So it is important to go and refer to that mock and understand what mistake you had made, so that you know that, okay, this is a pitfall that I had fallen at that point in time. It's something that I should not repeat. And the last is something that Rahul sir keeps on saying: relax before the exam. Don't stress yourselves out. You guys have studied a lot. And if you have followed everything that Rahul sir and Anisha ma'am have taught you and all the sirs, then just chill. Everything's going to be fine. क्या बात So है, that's there. क्या बात है. So that's the. On the day, I think just keep calm because seeing that timer running, at times people get very hyper that I have to solve a lot of questions and the time is running out and everything. Just keep calm. It it is not about the quantity that you solve. It is more about the accuracy with which you solve. Right. Because there will be many people who might get hyped. So when I gave my first attempt, I'll tell you, I gave it in somewhere around 2016. So at that point in time, I solved I don't remember the exact number of questions that I solved properly. And post that I was like, okay, time is running out. Let's take a guess. So I did that when I gave my first attempt and I screwed up bad. So that's something that I have learned, that you need to keep calm and just solve those questions that you are able to solve. So if you see the toppers marks as well now, they would not be very high. It is important for you to ensure that you solve it with accuracy, you do not lose your calm, and you manage your time well. One more thing that Rahul sir was mentioning in terms of while solving, if your question goes wrong, at say X question goes wrong, and you go on the next question, you keep thinking about the previous question. But there's one more thing that happens. That happened to me actually. When I went wrong in one question, in the second question, I used the on-screen calculator that was given. So I started solving questions using that calculator and wasted a lot of time. Don't do that. Just believe in yourself.
solve questions, and everything should be fine. So that please take care of that, because that is a pitfall and it takes a lot of time, because they do not let you use the numpad. So you have to keep on clicking every number and it takes a lot of time. So don't do that. You might lose out on a good 1 or 2 questions because of that. And last, I think I've kind of covered the three in the same point. So the last one is just enjoy the pre-exam meal. So at times people are very nervous, so they skip meals. So don't do that. I enjoyed a good Maggie before going to my exam. So just enjoy your meal. You'll be very happy and you will be calm as well. And I think everything would be fine. So all the best for you. Yeah, you can have momos as well, Rishabh. That's not a problem. Just have anything that you love. Yeah. That is important. You need to be happy and calm so that you rock the exams. Okay? Thank you. This is so amazing, Anusha. Anusha, you were a Pawai student with us, if I'm not wrong. तो पहले Yeah. Pawai, yeah. Boys and girls, तो she was the Pawai student with us, and last हम सब लोग जब खुले दिन थे तो अंधेरी में मिलते थे हम इनको और GDPA की तैयारी करते थे. And मैंने बोला था ना तेरे को हो जाएगा, याद है अनुषा? Do you remember my words? Yeah. Yes, sir. आपने बोला था. क्या बात है. तो जो मैं बोलता हूँ भाई हो जाता है. जब तुम्हारी GDPA की कॉल आएगी मैं जो बोलूँगा तो भाई हो जाएगा. तो अगर अभी भी बोल रहे हैं तुम्हें पढ़ाया बहुत है, इनको तो फिर भी बहुत कम पढ़ा है, तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पढ़ा है, सच्ची बता रहा हूँ. राहुल सर जिंदाबाद. अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस मेहनत करो. ओके, आई हैव अंकिता एज वेल ऑन द कॉल. लेट्स डू अ जुगलबंदी. अंकिता को चेक करते हैं इफ अंकिता कैन हियर अस. बॉयज एंड गर्ल्स, तो इंडिया के 2 नंबर 1 नंबर 2 कॉलेजेस हैं. आई एम अहमदाबाद और आई एम बैंगलोर, और दोनों यहाँ पे आए हुए हैं. अंकिता, कैन यू हियर अस? Let's just check. Yes, sir. All right, lovely. I know Ankita, you got a slide on you. Ankita, you wanna pull it anything which Anusha said. So boys and girls, please welcome Ankita. भाई I am Ahmedabad, I am Bangalore. बस तुम लोगों को यही सपना है और तुम्हें आज मिलवा रहे हैं. फिर जो लोग हमारे साथ SPJN और I am लखनऊ और निटी जाना चाहते हैं, मैं और सुधांशु सर भी बातें करेंगे. हेलो बोल रहे हैं. अंकिता, anything which you want to tell them last 3 days में अंदर. I think पढ़ाई वाला स्लाइड अपन थोड़ा स्किप कर देंगे, पर इस पे ध्यान देते हैं. No, sure. I think Anusha covered every point really well. Matlab, whatever points I had in my slide, it is well covered. Just one more thing, like as we always say, selection बहुत important है. So on that day also, whenever you are attempting any section, make sure कि जो select कर रहे हो वो मतलब you select what is right for you, that is your strength area. So mindset वही होना चाहिए तुम्हारा, और अपनी strategy को internalize कर लेना. मतलब अभी 3 दिन है, ऐसा नहीं कि अलग अलग strategy अभी भी आप सोच रहे हो कि अरे नहीं ये नहीं चलेगा तो मैं वो करूँगा, तो वो नहीं होना चाहिए. What you should do is you should practice whatever the strategy you will be following on that day, but also be ready कि that day you might have to make a few changes if there are, suppose this time you don't know what is the total number of questions that is going to come. So that if you have strategized for 25 questions, there might be more than that questions, less than that questions. तो तुम्हें उस हिसाब से करना है. एकदम हार्ड स्टॉप मत रखना कि मैंने सोचा 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूंगा तो 10 ही करूंगा. वो अगर ज़्यादा ईजी हो गया तो you will lose out on your scores. So that is what I would like to add. Next thing, notes and everything Anusha has already covered. So yeah, just don't panic. Before the day, have your admit cards ready, have all the documents ready. ये नहीं कि 1 घंटा पहले आप ढूंढ रहे हो, print कराने जा रहे हो. Don't do that. You don't have to panic. So before the CAT, you have to have everything ready. मतलब 1 दिन पहले, not just 1 hour before. क्या बात है. And your what was the slot? अनुषा, तुम्हारा slot कौन सा था? I don't remember. तेरे को याद है? मॉर्निंग स्लॉट था मेरा. अच्छा, फर्स्ट स्लॉट था. Day 1 फर्स्ट स्लॉट. Day 1 फर्स्ट स्लॉट. अरे क्या बात है. अरे अंकिता, हाउ अबाउट यू? Mine was second slot. योर सेकंड. क्या बात है. तो अनुषा, बीइंग अ फर्स्ट स्लॉट, मतलब एकदम स्ट्रेस फ्री गई थी, लोड फ्री, कोई टेंशन की बात ही नहीं थी. हाउ वाज इट? Yeah, it was pretty stress free. There was no reviews coming out of the first slot, so it was like you don't know what is going to happen, so just chill out and write the exam. Yeah. अंकिता, हाउ अबाउट यू? आई मीन बीइंग अ सेकंड स्लॉटर, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ था? Information मैंने check नहीं किया था deliberately. अच्छा. I had cut off myself from all the Facebook and everything because I knew कि जैसे ही खत्म होगा सारे institutes का सबका आ जाएगा review. This was easy, this was tough, and वो आपके लिए bias create करते हैं. Then you go into the exam hall कि नहीं पहले वाला slot का easy आया तो हमारा भी easy आएगा, या फिर tough आया तो ours will also be tough. So I deliberately cut myself off from all this thing until and unless I came out of the exam hall complete करके. तो वो चीज़ क्या था. And before the exam I was watching movies.
I was watching Suits, which was at that time one of my favorite series. So I was watching that in the car. So my center was 20 kilometers away. So during the whole journey, I was just watching movies or listening to songs and not revising anything. जितना रिवाइज करना था या तो वो सुबह सुबह 6-7 बजे तक कंप्लीट कर लिया था या फिर एक दिन पहले. बेटा देख तो हार्वी स्पेक्टर रहे होते हो पर अंदर दिल तो धक धक कर रहा होता है और इमेजिनेशन हो रही होती है कि टाइम कितना और पहुंचे हैं कब. तो भाई but that also that helps you distract, right? That helps you Distraction distract. important है. बिल्कुल बिल्कुल. जिनको हार्वी स्पेक्टर नहीं पता है सूट्स का एक कैरेक्टर है. तो बट एक मिनट भाई, ये कट ऑफ कर देंगे वो कर देंगे. देखो अंकिता, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ भाई. ये टॉपर लोग हैं. आई एम अहमदाबाद. मैं इनको भी अच्छे से जानता हूँ. तो कई बार होते हैं कि कई होती है टॉपर की स्ट्रेटजी और कभी कभी होती है नालायक स्ट्रेटजी. तो तुम देख लेना, अगर तुम्हें पता लगे कि मुझे हाँ पहले पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं तो भाई थोड़ा सा ध्यान से. हाँ, तो आपको जो भी फिक्सअप करना है तो मैं तुम्हारा थोड़ा लेवल पे नीचे उतर करके तो आप चेक करके इफ यू आर ओके विद दैट टॉकिंग टू पीपल, आई विल डू द यूट्यूब लाइव एज वेल. तो सेशन के बाद अपन आपको बता देंगे एकदम ऑनेस्ट वाला ओपिनियन 10-15 बच्चों से बात करके. तो आराम से लोगों से बात करनी, बल रैंडम लोगों से बात मत करना. दैट्स गोना बी हेल्पफुल. ग्रेट. एनी पार्टिंग थॉट्स अनुषा टू ऑल दिस पीपल और अंकिता बिफोर आई लेट यू गो? और हमारे 5 और दिग्गज लोग भी जुड़ने वाले हैं. Yeah, so I just say all the best. Stay calm. You're gonna rock it. So tension मत लो, आराम से करो. Lovely. Anusha, any parting thoughts to all these beautiful people? So Ankita. Ankita, sorry. So just the same thing. You guys have already done whatever you could have done. So believe in yourself. कि you know everything. Believe in your teachers. They have taught you a lot. They have put in so much efforts. So that is what I would say, that you will kill it. We all know that. So all the best for that. बहुत ही बढ़िया. बॉयज एंड गर्ल्स, से थैंक्स टू ऑल दिस ब्यूटीफुल पीपल जॉइनिंग इन. अनुषा और अंकिता, तुम्हें मैंने बहुत हेल्प किया भाई. तुम लोगों ने तो निचोड़ लिया. अंकिता तो अभी तक निचोड़ रही है मेरे को. सर सीवी देख लो. अभी बात कर रही थी. तो तुम लोगों ने हमें भी निचोड़ा था भाई. अभी तुम लोगों को निचोड़ेंगे. इनका GDPI कॉल आएगा तो देख लोगे भाई. अंकिता और अनुषा, वुड यू टेक केयर ऑफ देम? Definitely, sir. Sure. ओके बॉयज एंड गर्ल्स. तो इन दोनों को हमने ट्रैप कर लिया आज, और कैट के 4 दिन पहले. लाइफ इज रियली ऑसम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन अंकिता एंड अनुषा. यू गाइस आर ऑसम एंड कीप ब्लेसिंग यू. अनुषा, आई विल गिव यू कॉल. विल कनेक्ट फॉर श्योर. बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई. Sure. चलेगा. ठीक है. ऑल द बेस्ट. टेक केयर ऑफ योर. बाय अंकिता. बाय. टेक केयर. Bye. Thank you for joining in. All right, boys and girls. So this was I am Ahmedabad, I am Bangalore. भाई इतना पढ़ाई करनी. अगले साल तुम कॉलेज में बैठोगे ना तो मैं बोलूँगा तुम्हें साला कि भाई ये देखो हमारा बच्चा, ये देखो बहुत इसने मुझे पकाया, ये देखो अंश खुराना इतना पकाया हमें, और देखो आज बैठे हुए हैं, है ना. मुझे ऐसे करके तुम आना है अगली बार कॉलेज से. समझ आ गई? तो फटाफट इतनी बातें करेंगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट एंड चेक आउट विद द अदर पैनल बॉयज एंड गर्ल्स. लास्ट 7 minutes टू गो एंड वी स्टिल हैव टाइम. और कृष्णा सर भी ज्वाइन कर चुके हैं और सुधांशु सर भी ज्वाइन कर चुके हैं. और लेट मी जस्ट चेक, विश्व सर इज ऑल्सो ऑन बोर्ड और साहिल सर भी आने वाले हैं. सुधांशु सर, ओके ग्रेट. Preet sir is having some emergency, couldn't join in. Okay, let me just check. I can see Krishna, I can see Sudhanshu sir. Okay, हम Krishna, मैं और Sudhanshu sir हैं. We'll wait for Vishwa to join in. Alright, hi Sudhanshu sir, can you hear me? Absolutely. All right, boys and girls, please welcome हमारे घर के इंसान सुधांशु सर. आई एम लखनऊ, आपको मिलने के लिए आए हैं भाई. सुधांशु सर ओपी होता है एक बार भाई. सुधांशु रोपो. अरे क्या बात. सुधांशु, गुड सीइंग यू मैन. क्या हाल चाल है? Same here, sir. Amazing to see so many people here, and I think मचाऊ सेशन है हमारा लास्ट वाला. मैं सुन रहा था, काफी लोगों ने काफी कुछ बता दिया. मैं श्योर हूँ बाकी लोग और ज्यादा भी डर गए होंगे. तो अब I hope अब हम थोड़ी मस्ती मजाक की बातें करेंगे. तो उसमें we'll all do some really good stuff. I think बहुत अमेजिंग. काफी लोग हैं. 684 people here with us. बिल्कुल. तो सब लोग मजे में हो सब लोग. कैसा है? All right. So I think मजे में रहो. बस लास्ट के कुछ दिन है, ठीक है, बस आराम से. तो एकदम चिल, बहुत अच्छा जाएगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्या बात है. जस्ट वालों को खुश रखो. let me introduce Krishna sir as well. Krishna sir भी join किया. Hi Krishna, can you hear us? Is it all good? Krishna, can you hear us? Hi Rahul sir. Hi Sudhanshu. Yeah. Hi Krishna. How are you? कैसे हैं I'm सब doing लोग? absolutely.
बहुत ही बढ़िया। ये इनका आपस में मेल Guys, how are you? मिलाप, इनका आपस में मेल मिलाप शुरू हो जाता है, तो ये दे आर डूइंग रियली। कृष्णा तो रोपी होता है भाई। ऑल राइट, देर ऑल सेइंग कृष्णा तो रोपी। ग्रेट, ओवर टू यू कृष्णा एंड सुधांशु। बताइए भैया, लास्ट 3 दिन में क्या करना है? सुधांशु, लेट्स स्टार्ट विद यू। व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस? क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक सर मोस्टली काफी कुछ आपने भी कवर कर लिया, एंड देन अनुषा वाज हियर, अंकिता वाज हियर। सर मोस्टली जो पॉइंटर्स थे बिल्कुल बैंग ऑन, सही तरीके से कवर हो गए। आई वाज लिसनिंग एंड आई वाज हैप्पी दैट मोस्टली सारी चीजें कवर हो गई हैं। मैं सिर्फ एक ही 2 चीजें बोलूंगा कि जितनी चीजें कवर हो गई हैं सेशन के में अंदर, अभी हम और कुछ चीजें पॉइंटर्स बताएंगे। ये सारी जो पॉइंटर्स हैं सेशन के बाद तक भूल जाना, ठीक है। गो विथ अ फ्रेश माइंड। उसके अंदर जैसा आई थिंक अंकिता ने भी एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला कि डू नॉट फिक्सेट योरसेल्फ विद एनी स्ट्रेटजी। मतलब कोई भी स्ट्रेटजी से आपको फिक्सेट होकर वहां जाना नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज के अगर आप देख रहे हो पेपर डिफिकल्ट है तो यू विल हैव टू रियलाइज कि यार सबके लिए डिफिकल्ट है, वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। आपको अपना अटेम्प्ट है उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। आई थिंक वन थिंग दैट आई रिमेम्बर फ्रॉम माई एग्जाम, जब मैं एग्जाम लिख रहा था तो मेरा जो पहला जो चल रहा था, जब DILR चल रहा था, दैट टाइम DILR वाज अ लिटिल टफ। तो DILR देते हुए मैं कभी नहीं सोचा था कि 99 परसेंटाइल में ले आऊंगा। आई हैड नेवर थॉट दैट आई विल बी एबल टू डू इट, और दिमाग में वही चल रहा था। तो आई थिंक डोंट गेट बॉग्ड कि कितना परसेंटाइल आएगा, क्या आएगा। तुम बस अपना बेस्ट दो जाके। एग्जाम के बीच में सोचना नहीं है कि मेरा परसेंटाइल अब तो खराब हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन मेरा नहीं बना, वो वाला नहीं बना। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सबने बहुत पढ़ाई की है, एंड आई एम श्योर दैट यू गाइस विल डू अ लॉट बेटर देन द मॉक्स दैट यू हैव बीन गिविंग। क्या बात है। कृष्णा सर, ओवर टू यू। कृष्णा सर तो बहुत ही, ये सबसे ऑर्गेनाइज्ड इंसान है हमारी पूरी कंपनी के अंदर, और कृष्णा सर तो पूरी PPT वगैरह बना के आए हैं। तो कृष्णा सर, ओवर टू यू सर। लेट्स कीप द डिस्कशन ऑफ। यू वांट टू पिक अप सम पॉइंटर्स एंड टेल देम डूज एंड डोंट्स अबाउट कैट? Sure. Definitely, sir. So, guys, how's it going? All well? आखिरी कुछ दिन बाकी है कैट से पहले, सब बढ़िया? चलो, नाइस एवरीवन। सो यू कैन सी कि कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप लोग को फॉलो करने हैं। सिंपल से पॉइंटर्स हैं। पहला चीज तो क्या है, सब कुछ जितना भी तक हमने पढ़ा, यू हैव टू अब्सॉर्ब इट बाय क्विक रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है, तो कुछ DI सीखो। राहुल सर ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंटर्स कवर कर ही दिए कि जो हमारे पास DI के क्विक रिवीजन वीडियोस हैं, क्वांट्स के क्विक रिवीजन वीडियोस हैं, शॉर्टकट वीडियोस हैं, वो सब देख सकते हो। ऑलमोस्ट 6 आवर्स लगेंगे वो सब देखने में, एंड उसको देख के आपका कवर हो जाएगा। अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं, जो कि मैंने बार बोले थे, वीडियोस देखो, अपने नोट्स बनाओ, अपने क्वेश्चंस बना लोगे। लास्ट टाइम में आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस देखने रहेंगे, 10-15 क्वेश्चंस, राइट। हमने बार डिस्कस किया है ये चीज, तो वो चीज भी आप कर सकते हो अगर किसी ने किए हैं तो। ये चीज करना 1-2 दिन, बाकी टेंशन नहीं लेना है, चिल रहना है, रिवाइज कर लो जिसने भी जो भी नोट्स बनाया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार, जैसे सर भी बता रहे थे, RC हो गया, अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इन सब का वेटेज 50% है, ठीक है। तो इन सबको जरूर रिवाइज कर लेना। इनके जो मेन मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, बाकी लोगों ने ही बताए हैं, उसको एक बार जरूर अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसका वेटेज 50% से ज्यादा है कैट में, ठीक है। तो इसको ध्यान, ये चीज जो है इसको काफी ध्यान रखने का। देन अगर आपके स्कोर पिछले 5 मॉक्स में अच्छे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि बंद कर दो, हो गया। जितने भी मॉक्स देने थे ना, हो गए। अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं है देने की। क्या करोगे देके, 2-3 दिन ही बाकी है, ठीक है। जितने मॉक्स देने थे हो गया मॉक्स का तुम्हारा। अगर फिर भी कोई सेटिस्फाई नहीं है, लग रहा है नहीं यार अभी बहुत कम स्कोर आ रहा है, अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तब 1-2 मॉक दे दो। बट अगेन कल के बाद मत देना। 3 दिन तो कुछ नहीं करना है आपको, 3 दिन रिलैक्स करना है। और यही मैंने भी किया था। 3-4 दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया था अपने कैट के पहले, सिर्फ रिलैक्स किया था। एग्जाम में भी, एग्जाम के बाद भी सिर्फ रिलैक्स किया था। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट चीज है जो मैं बार आपसे बोलता हूँ, लास्ट के जो हमने 1 वीक 10 डेज के लेक्चर्स किए हैं गाइस, उसकी रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। उसमें मैंने चीज आप लोगों को 17 और 18 का पेपर के थ्रू बताई है कि पेपर कितना इजी था। एंड द ओनली थिंग दैट कैट वाज डूइंग कि आपके माइंड के साथ खेल रहा था, क्वेश्चन को दिखा के क्वेश्चन टफ है, चाहे वो DI हो चाहे क्वांट्स हो। इसलिए जितना काम रहोगे आप, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। और कम से कम 7 घंटा सोना, ताकि दिमाग चले। वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि नींद नहीं पूरी हुई है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक है, आंख के नीचे गड्ढे पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना, आराम से सोना, रिलैक्स करना। और ये चीज ध्यान रखना, कैट इज नॉट अ वेरी टफ पेपर यार। हमने भी 17-18 का पेपर सॉल्व किया, राइट। मैंने आप लोग से पूछा भी था कि कौन सा आपको कैट सबसे टफ लगा, आपने बोला 18 का स्लॉट 2। 18 का स्लॉट 2 भी सॉल्व करके दिखा दिया,
हो गया ना सारे क्वेश्चन 30-40 सेकंड में ही, कहाँ टफ था? सिर्फ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में, दैट्स इट, इतना ध्यान रखना, कोई प्रेशर नहीं लेने का है, ठीक है? देन उसके बाद एक चीज और है कि ओपन माइंड के साथ जाओ, क्योंकि कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, क्या हमेशा होता है, आगे भी होगा। तो कुछ ऐसा मिल गया जो कि सरप्राइजिंग है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है? सबके लिए सरप्राइजिंग है वो चीज, ठीक है? देन आखिरी तो बहुत जेनरिक पॉइंट है, 2 पेन लेके जाना, एक अगर बंद हो गई तो क्या करोगे? प्रिंट आउट लेके जाना, अच्छे से बढ़िया से अपना कॉपी वॉपी लेके जाना, आईडी प्रूफ एडियो सब एकदम बढ़िया होना चाहिए था, ठीक है? ये सब कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको ध्यान रखो गाइस। ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी को जरूरत है तो वो वीडियो से क्विक रिवीजन कर लो, या नोट्स बनाया तो उससे कर लो 1-2 दिन और बस, दैट्स इट। उसके बाद जस्ट रिलैक्स। All right, boys and that was girls. from my side. This is amazing. कृष्णा सर रुकिए थोड़ा सा और इनको बस लास्ट मिनट स्ट्रेटजी। भाई कृष्णा सर ओपी हो जाए भाई, इतना पढ़ा है तुम्हें, इतना हाँ, बिल्कुल सर। कृष्णा सर ओपी हो जाए पहले तो भाई, ओपी 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 कृष्णा सर ओपी हो जाए फटाफट। ऑल राइट, ओके ओके ओके, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। कृष्णा और सुधांशु यार, मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ तुम्हें, मतलब ये तो मतलब थैंकलेस लोग हैं, थैंकलेस नहीं हो ना भाई? हाँ, ये तो थैंक भाई, तुम लोगों ने बड़ी मेहनत कराई है यार, बड़ी मेहनत कराई यार। यू गाइस आर पार्ट, एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ कैट किंग फैमिली, ट्रस्ट मी गाइस। सुधांशु और मैं फ़ोन पे बात करते हैं तो मतलब 2 घंटे के पहले फ़ोन ही नहीं रखता ये, और मैं भी नहीं रखता हूँ, ऐसा नहीं तो हमें बोलना पड़ता है एक दूसरे को, सर सो जाएं क्या, सर सो जाएं क्या, तो ऐसा होता है भाई। एनी विच वेज, थैंक यू सो मच एवरीवन। वन लास्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, विच इज़ अबाउट द D-Day स्ट्रैटेजी। ये मेरा 3 रूल है, ये हमारे गोल्डन रूल्स हैं। शायद तुम लोगों ने सुने होंगे, कैट 21 वालों को अगले बार सुनने को मिलेगा। और ये हमारा 3 सीक्रेट सक्सेस है, ये मेरे लिए तो काम करता आया हमेशा, चाहे मैं अपना GRE देने गया था या GMAT देने गया था या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने दिया, तो इट हैज़ बीन वर्किंग वेरी गुड फॉर मी। मैं क्विकली 30 सेकंड में बताता हूँ व्हाट वाज इट, जस्ट अ सेकंड। या कैन यू गाइस हियर मी? इधर ओके, can you guys hear me? Yeah, great. Krishna, I'm just putting you on mute for a while. Yeah, you can unmute yourself in a minute. All right, boys and girls, three of my favorite things. 3 of my favorite things which I want to tell you right now. Red Bull gives you wings. लोग बोलते हैं राहुल सर की एनर्जी का राज क्या है? राहुल सर की एनर्जी का राज एक तो च्यवनप्राश भी है और बहुत सारा पानी पीना भी है, पर मैंने वो पानी मत पीना ज़्यादा, बाय द वे। किसी ने बोला था कि वो कहाँ गया, आया कि नहीं, प्रफुल्ल नहीं, कौन था वो जिसने ज़्यादा पानी पी लिया था भाई और सुसु करने गया था, और फिर परिहार था वो, हाँ परिहार आया होगा यहाँ पे आज वो, तो भाई तो परिहार आया कि नहीं पता नहीं, आया कि नहीं पता नहीं, तो ज़्यादा पानी पी लिया था इसलिए, और सुसु करने चले गया, DILR का एक सेट निकल गया, तो थोड़ा सा ध्यान से। बॉयज एंड गर्ल्स, रेड बुल गिव यू विंग्स, ठीक है? दिस इज नॉट अ पेड और स्पॉन्सर्ड एड, बट यार एक रेड बुल पी लेना। अब ध्यान से, थोड़ा टेक्निकलिटी इसके अंदर। तो भाई कैसे करना है आप लोगों को कि अगला जो 40 मिनट का सेक्शन है ना, रेड बुल का 1 घंटे के लिए कुछ तो सेक्शन रहेगा, हम 1 घंटे के लिए इसका थोड़ा असर रहेगा आपके ऊपर। ट्राई दिस ऑन योर मॉक, गो एंड बाय रेड बुल टुमारो एंड गिव दिस मॉक, नंबर 1। हाँ, ये एक मॉक दे के आना। उसके पहले देखो इसके अंदर एक, जैसे ही आपको रेड बुल का इफेक्ट होता है ना काम करने के लिए, थोड़ा सा उसके अंदर आपको ड्रॉप होने वाला है बाद में। हाँ, थोड़ा सा ड्रॉप पक्का होने वाला है फॉर श्योर। तो यहाँ पे जो डोपामीन रिलीज वगैरह होता है वो सब बढ़िया होता है, पर एंड में थोड़ी दिक्कत होगी, बट यू गाइस कैन चेक इट अप, इट वर्क्स वंडर्स फॉर रेड बुल। नंबर 1। नंबर 2, स्निकर्स। कैट के अंदर कितना ले जाने देंगे, नहीं जाने, स्निकर वो कौन सी, यही है ना वो ऋतिक रोशन इसकी ऐड करता था, अच्छा वो हाइड एंड सीक की ऐड है। स्निकर बहुत बढ़िया यार, एकदम हाई कैलोरी वाला है, स्निकर लेके जाइए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। बेटा स्पैम मत करो भाई, उम्र निकल गई इनको बताते समय कि स्पैम मत करो, देखो अभी तक ये स्पैम कर रहे हैं, ठीक है? एनीवेज वेज, तो भाई तो स्निकर बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तो स्निकर लेके जाओ यार, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, खा के जाना अच्छे बड़े। देखो पुराने ज़माने के अंदर एक दो टॉपर बच्चा होता है, हमेशा कुछ ना कुछ खा के जाता था। हाइड एंड सीक बिस्किट मेरे फेवरेट बिस्किट है, थोड़ा बहुत बिस्किट खा के पेट पूरा फुल होना चाहिए। कई लोग मुझे टॉपर लोग आके बोलते हैं भाई ये सर मैं भूख लग रही थी मुझे, इसलिए मैं कंसंट्रेट कर नहीं पाया। कई लोग होते हैं भूख लगती है उनको दिमाग काम करना बंद कर, ये फुद्दू तरीके की बात है। बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर 1 रेड बुल, इट्स गोना गिव यू विंग्स, ट्राई दिस रेड बुल। 1 मिनट, मुझे मत फोन करना रात को, एक रात पहले बोरीवली वाले अंधेरी वाले फोन करते सर रेड बुल खत्म होगी, कहाँ से मिलेगी? अरे भाई वो मेरा लुकआउट नहीं है। बट कैट के एग्जाम के पहले बाहर खड़ा हुआ, अगर तुम्हें कोई बंदा दिखे वो रेड बुल पी रहा है तो याद रखना वो कैट किंग का स्टूडेंट है, उसको हेलो और ऑल द बेस्ट बोलना। बाकी हमारे दुश्मन है, ठीक है? मेरे तो क्या दुश्मन है, तुम्हारे दुश्मन है फॉर श्योर, पर मेरे को फोन मत कर सर, सच आई श्योर ऑन गॉड सर रेड बुल नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? भाई पहले लेके रख ले, अगर पीनी है तेरे को, इट वर्क्स फॉर श्योर। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी जस्ट क्विकली चेक इफ साहिल सर इज ऑल्सो ऑन बोर्ड और विश्वदीप। हाई साहिल सर, वेलकम ऑन बोर्ड, कैन यू हियर अस?
Yes, sir, I can. All right, Hi boys there. and girls, साहिल सर ओपी हो जाए. लास्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. साहिल सर ओपी हो जाए फटाफट. साहिल सर ने आपको बहुत पढ़ाया है, सैटरडे संडे भी पढ़ाया है. जो लोग पुराने 6-8 महीने से पढ़ रहे हैं भाई, साहिल सर ओपी, क्या बात है. साहिल सर, एनी पार्टिंग थॉट्स टू ऑल दिस ब्यूटीफुल पीपल? Yeah. Hi, everyone. First of all, I'm so glad to see everyone today. And I know we cannot see you, but we can e-meet you. So, yeah, first of all, welcome. And I just want to wish you all the very best for the D-Day. I know it's just like three days left. So, sir said parting thoughts. So, what I'll tell you is, I think be confident, stay away from all the negativity out there, and be positive, and drink Red Bull as sir said. उसके अलावा मैंने बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताई हैं, प्लीज उनका ध्यान रखना. जैसे क्वांट्स में राउंड रॉबिन मेथड, एंड आई थिंक सुधांशु सर और कृष्णा सर ने भी बताया होगा आपको. एलआर में कैसे सॉल्व करते हैं, हमने लास्ट डेज में कुछ केसलेट सॉल्व किए थे, एंड सुधांशु सर वाज किलिंग एवरीथिंग जब से उन्होंने एलआर डीआई लिया. सो आई नो दैट. सो आई नो आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत की आप सबने. इट्स टाइम टू showcase that hard work and smart work. So I wish you all the very best, and I know you guys will do very, very well, and you guys will achieve your best of the colleges. So wishing you all the luck and all the blessings from my side, and from the entire Cat King side, guys. क्या बात है. हाउ स्वीट. मतलब ऐसा लग रहा है साहिल रो देगा बस अभी, बस अभी आंसू निकल जाएंगे. हाउ स्वीट साहिल मैन, you're as awesome as always. It's lovely. Yeah guys, these all people are like a family. हमारे घर में गणपति होता है तो मतलब डेकोरेशन का काम साहिल करता है, और विश्वदीप भाग के और साहिल तो ड्रॉप करने भी जाता है, तो विश्वदीप भी कुछ ना कुछ लेके आ रहा होता है और पूड़ी छोले तल रहा होता है. तो लेट मी कॉल माय पूड़ी छोले गाय विश्वदीप. हाउ यू डूइंग मैन? I'm doing good, sir. How are you? वेरी गुड मैन. गाइस, विश्वदीप सर ओपी हो जाए. जिनको इनके साथ प्यार है और नहीं भी है फिर भी ओपी हो जाए. आप लोगों को पढ़ा है, टीचर के देखो चरण छूने चाहिए लास्ट दिन. तो विश्वदीप सर ओपी, क्या बात है विश्व, तेरी अलग ही फैन फॉलोइंग है भाई भाई भाई. क्या बात है, क्या बात है. विश्वा सर ओपी. विश्वा, एनी पार्टिंग थॉट्स टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल यार. दे हैव लव्ड अस सो मच, एंड यू हैव गिवन योर वीकेंड्स along with your corporate job. You're managing it, and at Cat King you guys are doing amazing. Any parting thoughts to all these beautiful people? So I think all of you must have definitely given good tips about how to maintain, like how to give the exam, how to prepare and everything. And I would just say something with related to the preparation just before the exam, as in a day prior to the exam. I would say that make sure that you do not stress yourself a lot. Usually we tend to overthink and give a lot of importance to what will happen in the exam, and that actually spoils a lot of your calmness and your composure in the exam. You should not be stressing out on how you will going to perform. Make sure one day before the exam you take a total break. Do not think about anything at all about what will happen, how you will score and everything, because proper sleep of 8 hours definitely I would recommend. Make sure you do not waste your time thinking about what will happen or not. Just be in the moment in the exam as well. Do not go and think about whether I'll get it right, how many sets I'll solve. All that will be taken care of if you go one question at a time. That is what my thought would be with respect to the preparation. Make sure you sleep properly before the exam. It is very, very important to be 100%. So that's what I would say with respect to attempting the paper and everything. I think everyone else would have given a This good is advice so amazing. already. This is so amazing. All right, boys and girls, this is the parting thoughts right now. Thank you so much. एक बार भाई कैट किंग फैकल्टी ओपी, चंद्रांशु स्पैम मत कर बेटा. एक बार कैट किंग फैकल्टी ओपी हो जाए टू ऑल दिस ब्यूटीफुल पीपल, एंड साइनिंग ऑफ राइट नाउ बॉयज एंड गर्ल्स. आई थैंक पर्सनली, तुम लोग थैंक ना करो, थैंक कैट किंग ओपी कैट. दिस इज सो अमेजिंग यार. आई ऑलवेज से दिस टू दीज ऑल ब्यूटीफुल पीपल. वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कैट किंग, एंड दिस इज अ सोल विच इज ऑल ब्रिंगिंग अस टुगेदर. एंड और मेहनत करने का इतना मजा आता है. मुझे अंकिता बोल रही थी, सर आपका तो पर्सनल लाइफ ही नहीं. मेरे बोले क्या पर्सनल लाइफ, ये देखो इतना प्यार किसी को मिलता है क्या? इतना प्यार यूट्यूब पे, इतने हमारे फैंस हैं और इतने स्टूडेंट हैं who love us so much. And and the good thing is, trust me guys, when you work hard then all the good people come. The Bishwa and
Sahil sir and Krishna sir and Preet sir and Sudhanshu sir, they are really amazing people, and I mean they're really and they're very good at heart यार, and तुम्हें वो पढ़ाने पे लग ही गया होगा. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ एक ही काम, यू टू मेक अस प्राउड यार. हाँ, यू टू मेक अस प्राउड, और जाना है और कैट फाड़ के आना है, और आगे तुम्हारी जो GDPI की जो दिक्कतें हैं वो सब हम देख लेंगे, ठीक है, वो सब हम देख लेंगे. तो जाइए और फाड़ के ये ब्यूटीफुल एग्जामिनेशन. वी हैव डन अ लॉट फॉर यू, नाउ इट्स योर टाइम टू गिव अस बैक. और अगर तुम मेहनत कर सकते हो तो लगा दो एक बार. और थैंक यू टू अनीशा मैम एज वेल. अनीशा मैम ने बहुत मेहनत करी, आप लोग नहीं जानते हो, तो शी इज़ द वन रनिंग द शो बिहाइंड कैट किंग एंड डूइंग रियली रियली अमेजिंग स्टफ. ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन गाइस, यू गाइस आर ऑसम, कीप वर्किंग हार्ड, बाय गाइस, लव यू ऑल. हाँ भाई, एक अच्छा काम करना, मैं तुम्हें कोरा का लिंक भेज दूंगा, थोड़ा सा रिव्यू लिख देना, अगर कोई मार रहा है हमारी तो देख लेना यार, तुम्हें पता है हम कितनी मेहनत करते हैं. ऑल राइट, रफ पेपर मिलेगा भाई, मिलेगा तेरे को रफ पेपर. थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू गाइस. आई एम रियली इमोशनल बिफोर आई साइन ऑफ फ्रॉम हियर. और जुड़े रहो यार, जुड़े रहो, और काश तुम्हें हमारी शक्ल दोबारा दिखे व्हेन इन द GDPI श्योर. हाँ भाई, एक क्विक शाउट आउट फॉर बिश्वा, साहिल और सुधांशु और कृष्णा एंड एवरीवन. यार एक बात बताओ, इनका GDPI कॉल आएगा तो संभाल लेंगे? सुधांशु, कृष्णा, साहिल, बिश्वा, संभाल लोगे ना भाई? Yes sir, definitely. क्या बात, बिल्कुल सर, बिल्कुल. क्या बात है, क्या बात Definitely, है, sir. Definitely. क्या बात है भैया. आई एम बैंगलोर ने हाँ बोल दिया, आई एम अहमदाबाद ने बोल दिया, निट्टी ने बोल दिया, SP जैन तुम्हारे सामने खड़ा है, नारसी मोंजी तुम्हारे सामने खड़ा है, आई एम लखनऊ. और की चाहिए भाई, और की चाहिए. गो फॉर द किल बॉयज एंड गर्ल्स. थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू गाइस. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय सुधांशु, बाय एवरीवन, बाय साहिल, बाय कृष्णा, Bye guys. बाय गाइस, टेक केयर. Bye. Bye bye. I'll make